कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान इस समय मीडिया में वायरल है और वो संसद में बयान देते हुए पाए गए हैं कि हम लोग फिजिकली हैंडीकैप हो गए हैं, यानी कि दिव्यांग बन गए हैं ये शारीरिक रूप से। कारण ये है कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनका ये बयान इस समय देश की सुर्खी है। ऐसा क्या हुआ? असल मायने में आज से 3 दिन पहले, लगभग 31 जनवरी की शाम की बात है, बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने, उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर एक साथ सिलसिलेवार हमले किए, जिसके चलते चाइना ने खुद सिक्योरिटी डिमांड कर ली। चाइना सिक्योरिटी क्या डिमांड कर रहा है? क्योंकि चाइना का बलूचिस्तान के अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर लगा हुआ है। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि बहुत ही जबरदस्त कोई आतंकी हमला हुआ था। कहां पर हुआ था? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 40% क्षेत्रफल कवर करता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। ईरान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है और इसी बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिसके अंदर ही ग्वादार पोर्ट को पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बना रहा है। ये वही बलूचिस्तान है जहां पर कनाडा को, अमेरिका को मिनरल्स की माइंस दी गई हैं कि आप यहां से निकाल सकते हैं। ऑयल की खोज भी इसी जगह चल रही है। फिलहाल के लिए इस बलूचिस्तान की लंबे समय से मांग रही है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता और उसके ना रहने के बहुत सारे वो कारण बताता है कि हमारे पास इतने माइन एंड मिनरल हैं, लेकिन ये लोग हमारे लिए सबसे कम सुविधाएं रखते हैं। जैसे अगर गरीबी की बात की जाए तो 76% यहां पर जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है और पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 96% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे चल रही है। ऐसे अगर शिक्षा की बात करें तो एजुकेशन 26% ही है। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब बच्चों की बचपन में ही मौत होने का जो सबसे ज्यादा नंबर है वो बलूचिस्तान में ही है, पाकिस्तान के भीतर। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे कम रोड डेंसिटी यहां पर है और मार्केट और हेल्थ केयर की तो बात ही मत पूछिए। इतना ही नहीं, यहां पर और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रोविंस के पास मेजर रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के, मिनरल्स के, गोल्ड के, कॉपर के। इन सब के बावजूद पाकिस्तान यहां पर कोई सुविधा विकसित नहीं करता। पाकिस्तान में उपलब्ध कुल नेचुरल गैस 33% यहां है, ऑयल 2% यहां है, कोयला 9% यहां है और यहां पर कई ऐसे रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट हैं जो आसिम मुनीर जाकर के ट्रंप को दिखाए थे कि सर आप बलूचिस्तान से वो चीज निकाल लीजिए। ये लोग जब गए, क्योंकि पाकिस्तान के जब खुद रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की सेना को थकाए हुए हैं, ऐसे में इन लोगों ने वहां जाकर अमेरिका की मदद मांग ली। अमेरिका से बीएलए को, बलोच लिबरेशन आर्मी को, इन लोगों ने आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा लिया। आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा के कहा कि सर अगर आप उनको हैंडल कर गए तो फिर ये मिनरल आपके, आप निकालो मिनरल्स को और हम तो कमीशन खा के जिंदा रह लेंगे। तो ट्रंप को यह ऑफर पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है, चाइना भी काम कर रहा है और हम भी काम करेंगे। हालात सोचिए इस जगह के ऐसे हैं कि इतना मिनरल रिच जगह जिसके ऊपर अमेरिका, चाइना, कनाडा सब नजर बना के बैठे हैं, वहां के हालात में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि यहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ ही बंदूक उठा ली। बलोच लिबरेशन आर्मी नाम से एक संगठन बना लिया जो बलूचिस्तान को सेपरेट करना चाहता है पाकिस्तान से। वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ रहे। इन्हीं बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 31 जनवरी की रात 1 फरवरी की सुबह जो सुर्खी बनी वो ये कि लगभग 120 लोगों की जान ले ली। 120 जो लोग मारे गए वो उनमें मुख्यतया पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी या उससे संबंध लोग थे। उन लोगों को मारने के लिए बीएलए के लड़ाकों ने सुसाइड बॉम्बिंग तक का उपयोग किया। 14 शहरों में एक साथ हमला बोल दिया, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि 50 लोग मारे गए। वहीं बलूचिस्तान का मानना है, बीएलए का मानना है कि उन्होंने लगभग 125 लोगों की जान ली। बदले में पाकिस्तान की सेना अगले दिन उन्हें खात्मा करने के लिए जब उतरी तो उनका कहना है कि उन्होंने 145 बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मारा। कुछ इस प्रकार से यहां पर आतंकी हमले हुए। आतंकी हमले पाकिस्तान की नजर में थे और बीएलए की नजर में यह स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे में यहां के बहुत सारे दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, उन्हें बीएलए के लड़ाकों के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया। जानकारी में कुछ ऐसे सीन भी बाहर निकल कर आए जहां पर महिलाएं आत्मघाती बम पहन करके
लड़ने के लिए पहुंची थी और लोगों ने खुद को उड़ा लिया पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए। इससे यह समझ में आता है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में उन लोगों के साथ, उन लोगों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो दुनिया के सामने जाहिर करने का प्रयास था कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये लोग हमारे संसाधनों का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान की सेना उनके साथ में व्यवहार सही नहीं रखती। इसका परिणाम यह है कि वो लोग इनके साथ रहना ही नहीं चाहते और अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हैं। इस जगह के जो मुख्यमंत्री हैं सरफराज बुगती, उनका कहना था कि 145 आतंकियों के शव अब हमारे पास हैं और हमने ये काम कर दिया है। बीएलए का कहना है कि हमने अपनी तरफ से 84 से ज्यादा तो जवान मार दिए हैं और इस काम को चलाने के लिए उन्होंने तस्वीरें जारी करके दिखाई कि हमने कैसे दुकानों पर कंट्रोल किया, कैसे अस्पतालों पर, कैसे पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल किया। तमाम मीडिया फुटेजेस बाहर निकलकर आना शुरू हुई। तस्वीरों से पता चलता है कि ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर हमले हुए थे और हमलों में इस तरह से आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर्स, जैसे आसिफा मंगल का नाम निकल कर आ रहा है, इस तरह से ऑपरेशन के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस पूरे आतंकी हमले को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कब्जा कर लिया है, यानी कि इसको खत्म कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, ऐसा पाकिस्तान की सेना का क्लेम है। लेकिन बीएलए का क्लेम है कि वो कामयाब रहे बहुत सी जगह पर कंट्रोल स्थापित करने में। बीएलए ने इस पूरे कार्यक्रम को ऑपरेशन हेयर ऑफ नाम दिया। ऑपरेशन हेयर ऑफ ये 2.0 था। इससे पहले इन्होंने 2024 में भी ऑपरेशन हेयर ऑफ चलाया था, 2026 में फिर से चलाया है। ऑपरेशन हेयर ऑफ में हेयर ऑफ शब्द एक काले तूफान को इंगित करता है जो कि जब जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। तो ऑपरेशन हेयर ऑफ इस बार जो चला वो पाकिस्तान की सेना को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको उखाड़ने के लिए था। आप यहां पर इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भीषण हमले हुए और उसके अब बानगी यहां पर तस्वीरों में बयान हो रही है। पाकिस्तान में हुए इस हमले के बाद यहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार हैं वो बाहर निकलकर आए और इस हमले की कड़ी निंदा की। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन आई, उसने इस आतंकी हमले की निंदा की। यूके की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसने निंदा करी, अमेरिका ने निंदा करी, सब निंदा पर उतर आए। इसके बाद में मीर यार बलोच, जो कि बलोचों के बात रखने के लिए ट्विटर पर होते हैं, उन्होंने यूएस एम्बेसी को टैग करते हुए लिखा कि आपको पाकिस्तान जो हमारे साथ यातनाएं कर रहा है वो नजर नहीं आती। आज वो लोग मजबूर होकर के दुनिया के सामने ये बताने के लिए बेबस हैं कि हमारी कौन सुनेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से हथियार अपनाए। अमेरिका कब उनकी सुनवाई करेगा। खैर, इस बीच में ये पन्नू का भी एक वीडियो, पता नहीं मॉर्फ्ड है या रियल है, वो बाहर आता है जिसमें वो कहता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो भारत के सपोर्ट से पाकिस्तान में आतंकी हमला फैला रही है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कारनामे सारे भारत द्वारा प्रोपोगेटेड हैं। जो ये बोलता है वो यहां के कुछ और लोग भी बोलते हैं, जैसे मोहसिन नकवी को पहचानिए जो कि पीसीबी के चीफ भी हैं और इनके इंटरनल मिनिस्टर भी हैं। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में जो आतंकी हमले हुए वो भारत द्वारा प्रायोजित थे। इन लोगों ने आजकल भारत को, इनके यहां पर कुछ भी हो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इनको लगता है ऐसा करके ये स्कोर सेटल कर लेंगे पुराने जमाने का, जो इनके ऊपर हमेशा आरोप रहे कि इनके यहां से आतंकी भारत में आते हैं। ये अपने स्कोर को सेटल करने के लिए कि हां भाई भारत ने हमारे यहां पर हमला करा दिया। खैर, भारत ने इस बात को तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि तुमसे तुम्हारा देश संभलता नहीं है और तुम हमारे ऊपर बयानबाजी करते हो। यह बात खुद इनके रक्षा मंत्री ने संसद में स्वीकार ली कि सब बलूचिस्तान के अंदर हम हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं। संसद में बयान देते हुए इन्होंने कहा कि वो एक इतना बड़ा क्षेत्र है और वहां की जो रिबेल पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम बलोच लिबरेशन आर्मी को रोक पाएं। पाकिस्तान के लिए वहां पर स्थिति बड़ी ही निराशाजनक है। सेना के लिए इतने बड़े क्षेत्र में रिबेल्स को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है।